मैक्सिमम बच्चों को लगता है उनकी फिजिक्स या केमिस्ट्री स्लो है, लेकिन एक्चुअल में स्लो होती है उनकी कैलकुलेशंस। देखो जो आपके क्लास या बैच में जो टॉपर्स हैं वो कोई अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप सब सेम चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन बस वो चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली कर लेते हैं, वो फालतू कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं, इसीलिए वो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो मोस्टली बच्चे इसको लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेगा और वो 48 को देखेगा 50 - 2 और वो 52 को देखेगा 50 + 2, और ये फॉर्मूला सबको पता होता है a + b a - b, तो आप ये लगाओगे तो आएगा 50² - 2², 50 का स्क्वायर तो 2500, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2496। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हैबिट्स जो टॉपर स्टूडेंट यूज करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज कुछ फ्रैक्शन में पहले से मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे तो हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। अब देखो अगर इसका भी आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा इसका भी आधा, तो 0.50 का आधा हो गया 0.25, ये याद रहना चाहिए। फिर ये हो गया 3/4, तो ये फ्रैक्शन ये 1/4 का 3 टाइम्स है, 1/4 का 3 टाइम्स, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 25 3 75, तो ये फ्रैक्शन हो गया 0.75। फिर आपके 1/3, ये आपको याद रखना है 0.33, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। फिर ये हो गया 2/3, तो ये 1/3 का 2 टाइम्स है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये हो गया 0.66, याद रखना है। 1/5 ये आपको याद होता ही है 0.2, 1/6 आप ध्यान रखो 0.16, 1/7 आप याद रखो ऑलमोस्ट 0.14 होता है। 1/8 क्या हो गया, ये 1/4 को भी आधा कर दिया तो 25 का भी आधा हो गया 125, तो ये हो गया 0.125। तो ये कुछ फ्रैक्शन है जो बार बार यूज होंगे, आप इसको ध्यान रखना, एटलीस्ट इतने तो आप याद रखो। अब आती है बात दूसरी, प्ले विद टेंस, टेंस की पावर्स में खेलो। अब जैसे मान लो आपको ये डिवाइड करना है 0.072/5, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि इसको डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ फिर 000 लगाएंगे, तो ये भी ठीक है, लेकिन एक तरीका और है। अगर ये 5 है, देखो डिवाइड करना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर के पास ले जाओ। तो सबसे पास कौन से 10 की पावर है भाई, 10, 100, 1000, तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 बन जाएगा, और नीचे भी करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इजीली, 2 2 4, 2 7 14, ये हो गया 0.144, और ये आ गया 5 2 10, और 10 से एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 0.144, 0.03/25। तो फिर से डेसिमल हटाएंगे, फिर 2 0 लगाएंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 25 के सबसे क्लोज 10 की पावर कौन सी है, तो 100 है, तो इसको 100 बनाओ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी और ऊपर भी। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, ये हो गया 100 और ये हो गया 4 3 12, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 0.12 इंटू 10⁻², 9.47/0.8। तो इसको हम डेसिमल हटा के डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल नंबर है 8, 10 की पावर भी बना सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है फिजिक्स में वो सुपर पावर होती है, तो आप इस 9.4 को ऑलमोस्ट 9.6 बोल दो और इसको 0.8। अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये हो गया 96/8, और 8 के टेबल में 96 आता है, 8 12 तो इसका आंसर जो होगा वो ऑलमोस्ट 12 आएगा। अब क्योंकि हमने इस वैल्यू को बढ़ाया था तो आंसर इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो आंसर लगभग 11.8 या 11.9 इस टाइप का आंसर आएगा। तो 10 की पावर बनाना अगर आसान है तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, अगर नहीं बना पा रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो और फिर ऐसे कर लो, तो आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर 12 भी सही है, 11.8 भी सही है। नेक्स्ट इज रूट की वैल्यूज आप लर्न कर लो कुछ, तो √2, √3, √5, वैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसकी वैल्यू होती है 2.23, पर आप कैलकुलेशन में सिर्फ इतना यूज करो बस। और कभी भी अगर ये डिनोमिनेटर में आएंगे तो रूट ये वैल्यू मत रख देना, यहाँ पे 1.732, यहाँ पे 1.7 मत रख देना। 17 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, 17 वैसे भी प्राइम नंबर है, मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसे रेशनलाइज कर दो, तो √3 से नीचे भी और √3 से ऊपर भी, तो ये नीचे बन गया 3, ये आ गया √3। अब इस √3 को इसको ऊपर ले सकते हो आप 1.7, ये लिख दिया आपने 1.7, और ये जो 0.29 है इसको 3 से कट करना है, तो 0.29 का मतलब तो 0.3 हो गया ना ऑलमोस्ट, और ये इससे कट गया 0.1, तो इसका आंसर आ गया 0.17। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर √2 नीचे है तो क्या करेंगे हम लोग, √2 नीचे √2 ऊपर, तो ये ऊपर हो गया 17.1 इंटू 1.4 अपॉन, और √2 इंटू √2 हो गया 2, अब इसे काट दो बस, 2 7 और मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 7 1 7, 7 7 49, 7 7 और 11 और 2 नंबर पॉइंट 11.97, 0.49 अपॉन √5, तो √5 से नीचे भी √5 से ऊपर भी, और ये 0.49 जो है ये लगभग 0.50 ही है ना, 0.5 बोलो चाहे 0.50 बोलो एक ही बात है, तो नीचे बन गया 5 और 2.23 होता है ये, या 2.2 यूज कर सकते हो, तो ये वैल्यू आ गई 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.223। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई स्मार्टली। आप ये ध्यान रखो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता
है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, 8 का, 11 का, तो कभी कभी चीज़ आसान हो जाती है। तो आपको ये लर्न करना है, ये हमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है पर आपको ये लर्न करके रखना चाहिए। अब आपको कुछ अगर नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले पैटर्न देखो। तो आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस पढ़े हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप बार बार यूज भी करते हो, लेकिन बस कैलकुलेशन करते हुए आप उसे अप्लाई नहीं करते। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो 37 43 ये 40 के आसपास है दोनों, ये 40 के उधर है, ये 40 के पीछे है। तो ये कितना पीछे 40 के, ये 40 माइनस 3 है और ये 40 प्लस 3 है और ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया जो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था। तो 40 इंटू 40 ये हो गया 1600 और 3 इंटू 3 ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1600 में से 9। अब बच्चे माइनस भी ऐसे करेंगे, माइनस तो वैसे आप कर लोगे लेकिन फिर भी आप 10 में से 1 गया नहीं, 1600 से 9 स्टेप पीछे आ जाओ तो ये हो गया 1591। सिंपल। 253 इंटू 411। तो देखो पिछले एग्जाम्पल में क्या था, ये 40 के इधर था, ये 40 के पीछे था, तो दोनों का एक कॉमन बेस था 40, तो हमने ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर दो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने और ये बड़े दूर हैं एक दूसरे से, तब कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, फिर आप इन नंबर को एक को बढ़ाओ एक को घटाओ। मान लो आपके पास दो नंबर है a इंटू बी करना है आपको, तो आप a को ऐसा बनाओ, मान लो आपने a को बढ़ाया, a को ऐसा बढ़ाओ, ऐसा नंबर बनाओ जो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। लेकिन अगर a को बढ़ा रहे हो तो फिर b को घटाना। ऐसा इसलिए करना क्योंकि अगर दोनों को बढ़ा दोगे तो आंसर ज्यादा बड़ा आ जाएगा और अगर दोनों को कम कर दोगे तो आंसर थोड़ा ज्यादा छोटा आ जाएगा, मतलब एरर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को घटाने की कोशिश करना। बस समझ आई बात? तो हमें क्या करना है, तो ये 253 है, लेकिन अगर ये 250 होता तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता, आया ना? और ये कितना है 411। तो आपने इसको कम किया तो इसको बढ़ाओ, तो ये 250 है, तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीपल, तो 411 के बाद कौन सा नंबर आता है 10 का मल्टीपल? 420 आता है। अब मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 25 इंटू 42 इज ईजी, 25 2 50 होता है, 24 से 100 होता है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप और आसान कर सकते हो, मैं बस आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। 250 को आप लिख सकते हो, 250 क्या होता है भाई, ये 100 अपॉन 425 होता है, 100 अपॉन 425 होता है, एक और जीरो है, ये 420 हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो 4 अगर 20 को डिवाइड कर सकता है तो इस 4 इस पूरे को डिवाइड कर देगा, तो काट दो, काट दिया मैंने, और फिर बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 105000। और एक्चुअल भी अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आसपास इतना ही आएगा। नेक्स्ट तुम्हें हैबिट बनानी है रेशियो मेथड यूज करने की। देखो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ोगे आप, बहुत सारे रिलेशन ऐसे पढ़ोगे जिसपे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप रेशियो मेथड यूज करना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा होगा केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन चैप्टर पे है ये, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मास इथेन का इतना प्रेशर बना रहा है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना मास ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द प्रेशर। बोल रहा है कि अगर इतना मास है तो इतना पार्शियल प्रेशर है, अगर इतना मास होगा तो कितना पार्शियल प्रेशर होगा। तो अगर इस टाइप का सवाल है तो आप पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा आप पढ़ लेते हो, कौन सा आप सीख लेते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, इतना मास डिसॉल्व होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आप सब्जेक्ट में सीख लेते हो। फिर इस बात को बोल दो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। और फिर ये वाले मास को मैंने m1 बोल दिया, पहले मास को, प्रेशर को मैंने p1 बोल दिया, ये दोनों 1 1 हो गए, ये हो गया m2 और P2 मुझे निकालना है। फिर इसके बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया M1 की वैल्यू, ये आ गया P1 की वैल्यू, ये हो गया M2 की वैल्यू, ये मुझे निकालना है। फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब इसके बाद यहाँ पे पहले मैंने 10 की पावर एडजस्ट कर ली। अब मैं 10 की पावर को नीचे ले गया, मैं क्यों ले गया नीचे, क्यों नीचे ले जाने से ये बना -1 और ये बन गया 0.65, ये बन गया 0.65 और 0.65 5 से 5 13 क्या होता है 65 होता है, 5 13 क्या होता है 65, तो ये वैल्यू कट करके आ गई 0.13। और मैंने आपको बताया था कि 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.13 जो लगभग 0.125 जैसी ही है। तो अब आप ये वीडियो पॉज करो और ये दोनों सॉल्व करो। तो फर्स्ट रूल क्या है, आप 10 की पावर्स को सेपरेट करो। तो सबसे पहले इंटू 10 की पावर लिख दो और ये मन में करने की कोशिश करो। -27 अगर ऊपर जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 27, 27 में से 19 जाएगा तो आएगा 8 और 8 में अगर आप 23 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 31। 10 की पावर एडजस्ट हो गई। और फिर 6.23 इंटू, अब इन नंबर को इस तरीके से अप्रोक्सीमेट लगाओ कि कैलकुलेशन करना आसान हो। देखो 1.9 को आप डायरेक्टली 2 लिख दो, ये तो बहुत करीब है 2 के, इजी हो गया। और ये 1.67 है, अब इसको आप 1.7 भी लिख सकते हो और 1.6 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लिखना जो काटना आसान हो। 1.7 17 का मल्टीपल है, ये प्राइम नंबर बन रहा है, तो हम इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये 2 से इजीली कट सके। और ये 1.6 है, आपने इस वैल्यू को कम किया है।
अगर आपने डिनोमिनेटर को भी कम किया है तो फिर न्यूमरेटर को भी कम ही करो, दोनों क्योंकि ऊपर नीचे, इसको कम किया उसको भी कम करो। तो ये 6.23 है तो इसको 6.2 लिख दो। और अब ये डेसिमल हट जाएंगे, अब ये हो गया 2 8 जा और ये बचा 62/8, 2 4 जा 2 31 जा और फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 4 7 जा 28 बचा 3.47 समथिंग, इतना इतना आ जाएगा, लगभग आंसर इतना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था 1.76, तो 10 की पावर ले लो सबसे पहले, तो 10 की पावर 11 और 10 की पावर -2, ये हो गया 10 की पावर 9। फिर यह 1.76, तो 1.76 को आप चाहो तो 1.7 लिख दो, चाहो तो 1.8 लिख दो, लेकिन मैंने क्या बोला, इवन बनाओ, इजी होता है कट करना, तो इसको आप 1.8 बना दो इनटू ये है 3.5, यहाँ पे नीचे 2, ये 2 है, ये 3.14 है, तो 3.14 को चाहो तो मैं 3 लिख दूं, चाहो तो मैं 3.2 लिख दूं, तो इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6। आप चाहो तो इसको 3 लेने दो, इसको 3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं और 3.2 करके भी, तो मैं इसको 3.2 बना रहा हूं क्योंकि मैंने इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, तो मैं इसको भी बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको और कम नहीं करना चाहता, मेरा आंसर थोड़ा सा और दूर आ जाएगा, वरना 3 लेके भी करोगे तब भी सही आएगा। और उसके बाद 2 से काट दो, ये कटेगा, इससे कटेगा, काट दो, इसके बाद डायरेक्ट काट दो, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और ये हटेगा तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा और 2 9 जा और ये आ गया आपका 81/8 इंटू 10 की पावर 8 और 81/8 क्या हो गया, ये 10 पॉइंट समथिंग हो गया, 8 10 जा 80 बचा 1, 8 1 जा 8, 10 की पावर 8। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि आपने अगर ये सब टूल सीख लिए, आपको सिर्फ पैटर्न पहचानना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कैलकुलेशन वीक होने का मतलब सब्जेक्ट वीक नहीं होता, कैलकुलेशन टूल्स है हमारे, वो कभी भी सीखे जा सकते हैं और आप भी अच्छा कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन की मास्टरी कर सकता है, कोई भी अच्छा हो सकता है कैलकुलेशन में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में मास्टरी करनी है, इंटीग्रेशन में मास्टरी करनी है, आपको लॉग एंटी लॉग समझने हैं, आपका जो भी कैलकुलेशन में पार्ट है वो सब किया जा सकता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझने हैं, बाकी कैलकुलेशन तो हो जाती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है इस तरीके से। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। टेक केयर, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।